हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी क्विट विद आकाश। क्वार्टर 4 FY 26 का रिजल्ट धड़ाधड़ शुरू हो गया है। तो अब जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे मैं आपके सामने ला दूंगा, अपना पीओवी बताऊंगा, क्योंकि बिना पीओवी के तो आपको समझ भी नहीं आएगा ना, हेल्प भी नहीं होगा। तो वही हैंड होल्डिंग वाला चीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं अपने को क्या करना है, फटाक से पढ़ना, उसका डिसीजन बनाना है कि क्या करना है, देखना है, समझना है, अच्छी चीज़ है ख़राब चीज़ है, वो आपको लेकर चलना है। क्योंकि ना मार्केट क्या है, ना मार्केट है फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, फॉरवर्ड लुकिंग मशीन या डिस्काउंटिंग मशीन। वो एक जो भी न्यूज़ आता है, जो भी चीज़ें आती है, या उसको फॉरवर्ड लुकिंग जो भी मार्केट उसको लग रहा है आगे में जो भी होगी उसको लेता है, न्यूज़ को लेता है, उसका रिजल्ट्स को लेता है, सिनेरियो को लेता है और एंटिसिपेट करता है आगे क्या होगा। ठीक है, आगे लगता है उसको, अगर उसको लगी कि रिजल्ट अच्छी आई है और आगे भी अच्छी होगी तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। अगर उसको लगती है ख़राब आई है तो मार्केट स्टॉक को औकात पे लाके औकात से भी नीचे ला देगा। ठीक है, तो यही सीन होता है। इसलिए ही अपने को जल्दी जल्दी रिजल्ट्स पढ़ना, नंबर्स पढ़ना, बिजनेस अपडेट पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग दो कंपनी के बारे में सॉरी, दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है साई सिल्क कला मंदिर ए, एंड दूसरा है जीएसएम फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं अपना पीओवी भी बता दूंगा, बता नहीं रहा हूँ कौन सा खराब कौन सा अच्छा है, वो तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो पहले साई सिल्क कला मंदिर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका बिजनेस समझ लेते हैं फटाक से एक बार। तो साई सिल्क कला मंदिर क्या करती है ना, ये साड़ी बनाती है, बेचती है। ठीक है, इनका स्टोर्स है बहुत सारा, बैंगलोर में मोस्टली स्टोर्स है। ठीक है, इनका खुद का ब्रांड है साई सिल्क, उसके नाम से है। एंड दो और भी अलग अलग ब्रांड है, एक है KLM मॉल फैशन मॉल करके है, और एक है वारा महालक्ष्मी सिल्क करके। बेसिकली ये लोग सिल्क साड़ी वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना कि इसका IPO आया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, कुछ 220-30 के भाव में आया था, 300 का हाई मार दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद अभी क्या है, ये स्टॉक गिर के आ गया 100 रुपये पे। क्यों आई है उसके पीछे अभी रिजल्ट समझोगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो इन्होंने ना क्या किया, 419-20 करोड़ का सेल किया। ठीक है, विच इज़ ईयर ओवर ईयर 5% का ग्रोथ। बट इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 15 से 18 टका करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वार्टर आते गया तो बोले थे कि थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो गई है तो 15% कर लेंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो 15% तो नहीं लग रहा है, 12% होगा लगता है, तो बोलते हैं हाँ राइट 12% होगा। तो 15 12 18 12 ये लोग गेम खेलते गए और ला दिए 5% का नंबर। ठीक है, तो इससे कहाँ से बढ़ोतरी होगी भाई। मतलब आप सोच के चलो कि FD ही 7% दे देता है, तो क्या आप इसमें पैसे डालोगे कि आपको मिल जाए 5% का रेट, मतलब 5% की ग्रोथ। तो वैसे मज़ा नहीं आता, राइट। तो ये पहला बात, तो ये बिजनेस अपडेट आया, क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आया। बट बिजनेस अपडेट में अगर इन्होंने बता दिया 419 करोड़, तो क्वार्टर में भी उतना ही आ जाएगा। प्रॉफिट्स इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, बट ऑपरेटिंग लेवरेज का मैं क्या चार्ट डालूंगा, आप खुद सोच के चलो कि जब सेल्स ही नहीं भागी है, जब टॉप लाइन ही नहीं बढ़ी है, तो आप कितना ही सस्ते में सामान बना के, कॉस्ट काट के या ऑप्टिमाइज़ करके नीचे का प्रॉफिट बढ़ा दोगे। नहीं बढ़ा सकते ना ज़्यादा। जब 5% ही सेल बढ़ी है, मतलब आपकी साड़ी की डिमांड ही नहीं है, या हो सकता है कि आपके कंपटीटर अच्छा से बेच दे रहे हो, या आपका इंडस्ट्री गिर गया हो, जो भी है आप समझ के चलो। तो उस सेंस में वही है ना, मेरे को नंबर पूरा हगेला लगा, फालतू लगा, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं FD में पैसा डाल दूंगा। यही सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, साई सेल कलमदी टाइप कंपनी में पैसे डाल देते हैं। अब स्टॉक हाफ हो जाती है, 300 से 100 पे आ गया है। ठीक है, 1/3 हो चुका है। एंड उसके बाद वो लोग आके बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग जगह है, यहाँ पे तो पैसे नहीं बनते हैं, इससे अच्छा मैं FD में डाल देता। फिर इसके बाद वो लोग जाके FD वगैरह में डाल देते हैं, या जो भी करते हैं, या तो लॉस ही नहीं बुक करते हैं। तो वही है ना, आपको पहले नंबर्स देखना है। नंबर्स बिना देखे आप कैसे माइंड बना सकते हो, बोल सकते हो कि भाई कंपनी अच्छी कर रही है कि नहीं कर रही है। अब वही देखो, मैंने 5% का नंबर ले लिया, अब मार्केट ने भी इसको ले लिया। मार्केट क्या बोलेगा, भाई इसको नहीं लेना, इसको बेचने वाला चीज़ है, मतलब फालतू चीज़ है, राइट। ये मेरा POV है, राइट। तो ऐसे ही चलती है। कुछ लोग अब क्या बोलेंगे ना कि स्टॉक का P 12-13 आ गया। अभी स्क्रीनर पे देखूंगा तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1470, एंड 12 का P दिख रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे ले लो, 11 12 13 10 12 P का P होगा। तो लोग बोलेंगे बहुत सस्ता है भाई, 30 का P तो एवरेज होता है, तो इधर से 3x हो जाएगा। भाई चीज़ को समझ के चलो, जो स्टॉक में 5% की ग्रोथ है उसको मार्केट क्यों 30 का PE देगा, 30 टाइम्स अर्निंग्स क्यों देगा। ठीक है, इस हिसाब से तो FD का भी फिर अर्निंग्स हो जा, FD तो 7% देता है, उसका अर्निंग 40 का PE हो जाना चाहिए, राइट। बट वैसे नहीं होती है, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि आप FD का भी लेके चलोगे ना, FD 7% देती है, 100 में 7 रुपये कमा के दे रही है। तो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर 15 कर दोगे ना इंटू, तो वही कोई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का PE हो गया ना FD का। तो जब FD को इतना कम PE मिल रहा है, इसको फिर 12 के PE भी मेरे को तो महंगा लग रहा है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, जस्टिफाइड लग ही नहीं रहा है। तो उस सेंस में अपने को लेकर चलना है। बाकी इन्होंने स्टोर एडिशन भी किया, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। उन्होंने 419 करोड़ का सेल तो किया है, 5% जो कि ईयर ओवर क्वार्टरली ग्रोथ है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ इन्होंने स्टोर अभी 81 स्टोर्स कर दिया है। कुछ इस साल इन्होंने 13 स्टोर ऐड किया था। तो ये एक चीज़ है। एंड एक दो और चीज़ बता देता हूँ मैं इनके बारे में। लास्ट क्वार्टर के भी ग्रोथ बता देता हूँ, उसके बाद आपको नंबर समझ आ जाएगा। लास्ट क्वार्टर भी इन्होंने -8% का डिग्रोथ किया था। उससे पहले 27% की ग्रोथ थी, उससे पहले 40% की ग्रोथ थी। तो 40 और 27% ग्रोथ देख के ना लोग पागल हो गए होंगे, लोग रिटेलर लोग बोल रहे होंगे चलो ले लेते हैं। बट फिर लास्ट क्वार्टर भी -8% आ गया, इस बार भी 5% आ गया, तो मज़ा नहीं आ रहा, राइट।
तो यही वाली चीज़ है इसमें। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए, कंपनी तो नहीं अच्छी लग रही है। बट अगेन आपके पैसे हैं, आप रिकमेंडेशन मत लो, उसको कॉल की तरह मत लो, आपको जो करना आप कर सकते हो। बट मैं बता रहा हूँ कि बिज़नेस कैसे समझा जाता है, नंबर कैसे समझे जाते हैं। बिना बिज़नेस समझे, बिना नंबर समझे मज़ा नहीं आता है। एंड इसलिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। बट हाँ, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले सकते हो। एंड हाँ, मुझसे अगर कुछ हेल्प हो रहा है, अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है, कंसल्टेशन लेना है, मतलब फ्रेमवर्क सेटिंग करने में, टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, आप मेरे से पेड कंसल्टेशन वगैरह लेके आप मेरे से समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये पहला चीज़, ये पहला हो गया साइज सिल्क कलम। दूसरा कंपनी के बारे में समझ लेंगे। दूसरा कंपनी है जीएसएम फॉइल्स। उसका पहले थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं, फिर नंबर समझेंगे। उसके बाद मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरे को तो नंबर्स मज़ा आया देख के, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इनका क्या है ना कि ये लोग फार्मा पैकेजिंग बनाते हैं। मतलब समझ के चलो, जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स आती है उसको लोग काट कूट के पतला करके, जो भी शीट चिपका के कलर वगैरह करके अपने फार्मा क्लाइंट्स को देते हैं। वो फार्मा क्लाइंट्स उसके अंदर दवाई डालते हैं, पैकेज करके बेचते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे दवाई ऐसे फाड़ने का, ऐसे फाड़ के खाने का होता है। तो जो इतना भी एल्यूमिनियम पैकेजिंग होती है, ये कंपनी करती है। सिर्फ ये कंपनी नहीं, और भी कंपनी करती है, बट हाँ, ये कंपनी लिस्टेड एक कंपनी है। इसके पीयर्स भी आई थिंक एक क्रिएटिव ग्राफिक्स करके, आई थिंक मे बी पीजी फॉल्स भी है, ठीक है। तो बट इसका नंबर्स मेरे को अच्छा लगता है, एंड इसका नंबर इस बार भी अच्छा है। ये लोग एसएमई कंपनी है, तो लॉट में मिलता है, सिंगल यूनिट नहीं मिलता, पहला बात। तो इनका ना 6 महीना में रिजल्ट्स आना चाहिए हर, क्योंकि अब एज़ पर रूल्स, बट ये लोग हर 3 महीना में क्वार्टरली भी निकाल देते हैं, जस्ट टू गिव अस मोर कॉन्फिडेंस। एंड मेरे को अच्छा लगता है कि कोई अगर मैनेजमेंट आके खुद से अपना अपडेट वगैरह दे रहा है, तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है। इसका और बिजनेस का अपडेट दे देता हूँ, फिर नंबर्स पे आएंगे। इनका क्या है ना कि एक प्लांट था, ठीक है। कैपेसिटी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो 75% करीब पे चल रहा था। एंड ये बोल रहे हैं कि ये 1-2 क्वार्टर में इसको पूरा 100%, 95-100% ले आएंगे। एंड इसके साथ साथ ना डिमांड बिजनेस में इतनी आ रही है कि इन्होंने एक और प्लांट भी खोल लिया। वसई में पहले एक प्लांट है, दूसरा आई थिंक गुजरात में कहीं पे इन्होंने खोला है। एंड ये भी बोल रहे हैं कि ईयर के मिड एंड तक शायद 70-80% ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब वही ट्रैक करना होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एसेंस यही है कि ये प्लांट भर रही है, नया प्लांट बना दिया है लोगों ने। नया प्लांट भी ऑलमोस्ट डबल, मतलब ये अगर 100 यूनिट का है, तो ये भी 100 यूनिट का ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है कैपेसिटी। एंड ये भी धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है। एंड इधर थोड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन है, क्योंकि अपना ये रेंट पे है, तो इधर फिक्स कॉस्ट अच्छे से यूज़ होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी, ये तो बता रहे थे। तो अभी क्या ना, लास्ट क्वार्टर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर इनका 66 करोड़ का सेल था, ठीक है। तो मतलब समझ लो 66/3 करेंगे 3 महीना में, तो 22 करोड़ पर मंथ का लोग मतलब अपना माल बेचे थे। इस बार आप देखोगे ना, इस बार मार्च में लोगों ने 29 CR की, मतलब जैन में आप समझ लो 27 CR किया है, फेब में 25 CR थोड़ा डिप हुआ, फिर मार्च में 29 CR किया। तो अब बोलोगे फेब में डिप हुआ तो कुछ ख़राब चीज़ है, बट ख़राब नहीं है। जैन में ना 31 डेज़ होता है, फेब में 28 डेज़ होता है। एंड इधर कुछ एक मेंटेनेंस भी हुआ था, आधा दिन का टाइप का ऐसा कुछ था, इन्होंने अपडेट बीच में निकाला था। एंड इधर अपना जनवरी या मार्च में 29, तो 27, 29, 31 डेज़ पे आप समझ देख रहे हो ना कि धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। एंड फेब में थोड़ी सी डिप आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ही कम थे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सबको ऐड कर दोगे, तो मेरे हिसाब से कितना करीब करीब 89 करोड़ आएगा, ठीक है। एंड वही अगर आपको ईयर ओवर ईयर कंपेयर करोगे ना, मार्च के संग, लास्ट मार्च में इन्होंने 45 करोड़ किया था, इस बार 89, 90 या 85, 88 जो भी आप ऐड कर लेना, तो मेरे हिसाब से 80-85% की ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। लास्ट 2 क्वार्टर से भी ना इनका 82-84% की ग्रोथ आ रही है, अभी भी मोमेंटम मेंटेन्ड है। एंड लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेके देखो चलो, कि हर महीना ये लोग ना 29 करोड़ का सेल कर रहे हैं, मतलब 27, फिर 25, फिर 29, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो आप लेके चलो कि अब नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा ना, 13-3 90 करोड़ मिनिमम कर लेंगे, ये बोलना सही होगा, क्योंकि 2 प्लांट आ गई है। एंड प्लांट लोग बंद नहीं कर रहे हैं, रोज़ प्लांट चल रही है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ जो भी वॉर के चलते अगर लेट से कुछ शॉर्टेज हो गई है, या कुछ जो भी रॉ मटेरियल नहीं मिल रही है, तब अलग बात है। बट नंबर से तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्च भर इन्होंने पूरा काम किया है। अब मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ के समझ आएगा कि कुछ रॉ मटेरियल की इशू आ रही है कि नहीं, या कुछ अवेलेबिलिटी में इशू है कि नहीं, कुछ डिसरप्शन हो रहा है कि नहीं। बट नेवरदलेस अगर वो सब नहीं हो रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर भी 90+ तो आ ही जाएगा। तो मैं सेफ साइड बोल के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं भी बढ़ता है तो 90 करोड़ तो सेल आ ही जाएगी। तो लास्ट ईयर का जून का नंबर देखते हैं, जो कि 52 करोड़ था। तो वही 52 वर्सेस 90 करोड़ ना, वापस 75-80% की ग्रोथ आएगी। तो हम लोग को विजिबिलिटी कॉन्स्टेंटली मिल रहा है कि ये 70-80% की ग्रोथ मेंटेन रहेगी। तो आप लेके चलो, ये ऐसी कंपनी है या ऐसी मनी मेकिंग मशीन है जिसकी प्रॉफिट और सेल 70-75-80% से ग्रो कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें पैसे बनेंगे? मेरे को तो लगता है खूब पैसे बनेंगे, एंड इसलिए इसमें पैसे डाले भी हैं, मैंने डाला हुआ है इसमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इस पर टूट पड़ो एंड पागल जैसे इसको लेना शुरू कर दो, राइट। मेरा मतलब बोलने का मतलब है कि आप इसको पढ़ो, पुराने कौन कौन से पढ़ो, चीज़ों को देखो, कंपटीटर क्रिएटिव ग्राफिक्स है उसको भी जाके पढ़ो, फिर अपना कॉल लो ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना फाइनेंशियल एडवाइस से समझो। बट हाँ, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, बिजनेस को एडुकेशन की तरफ से समझा रहा हूँ। चलिए इसका वैल्यूएशन भी कर लेते हैं। 250 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। एंड इसका 15 का पी भी दिखा रहा है। अभी फ्यूचर का पी ले लेंगे, डिवाइड बाय 80% कर लो, ये जो भी ले लो, तो 12-13 का पी आएगा। तो वही समझ के चलो 10-12-15 पी का ही ये
इंजन है। तो इधर से जब री रेटिंग होती है ना, अभी बियर मार्केट चल रहा है, तो बियर मार्केट में ना छोटी कंपनी में लोग को विश्वास नहीं होता, लोग को लगता है कि ये ठुक जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, वटेवर, तो गिर जाती है इसकी वैल्यूशन, ठीक है। अब जब नया फेज़ आएगा ना, तो इधर ये मल्टीबैग रिटर्न देगी। जस्ट टू गिव अ नंबर, ये ना कुछ टाइम पहले करीब करीब 20-25 के रेंज में मिलता था। अभी कितना चल रहा है इसका स्टॉक का प्राइस? अभी चल रहा है 180, एंड टॉप में भी 250 रुपये हमारा था, 240 रुपया। तो टॉप से भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हाफ हो गई है, जैसे बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी 40-50-60% ठुक गई है, वैसे ये नहीं गिरी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अर्निंग्स बैकिंग ग्रोथ है, एंड मुझे तो ये नंबर्स देख के बहुत मज़ा आता है, एंड यही रीज़न की वजह से मैंने इसमें भी एक थोड़ा सा पोजीशन डाला है। बट हाँ, आप देख के चलो, आपको ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करना। बट वही है, मैं ये दोनों कंपनी साई सिल्क और जीएसएम फॉल्स के आपको यही बताना चाह रहा था कि कैसे दोनों को रीड करना होता है। जीएसएम बोल रही है कि भाई मैं धड़ाधड़ नया प्लांट खोल रही हूँ, मैं उसको अच्छा से यूटिलाइज़ कर दूंगी, एंड मिड ऑफ द ईयर वो बताने की एक और शायद केपेक्स प्लान बता सकते हैं। क्यों? क्या होगा ना कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जा रही है, आप देख रहे हो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है, दूसरा प्लांट भी भर जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर ही भर जाएगा। उसके बाद आप ग्रोथ कहाँ से ला के दो? उसके बाद आपको फिर से नया प्लांट खोलना होगा। अब देखना होगा वो प्लांट ये दोनों प्लांट के मुकाबले कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, राइट। उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आगे जाके बिजनेस का डायरेक्शन किस शेप में हो रहा है। लेट्स से आगे अभी 100 यूनिट की एक प्लांट है, दूसरे 100 यूनिट की प्लांट है, 200 यूनिट की प्लांट है, कल को आके बताएंगे मैं 500 यूनिट का प्लांट खोलूंगी, तो 200 वर्सेस 500 आप देखोगे ना, 2.5 गुना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई ये 2.5 गुना वाली जो प्लांट है वो कितने दिन में फिल हो जाएगी, कितने दिन में आप यूटिलाइज कर लोगे, क्या डिमांड सिनेरियो है। या फिर लेट्स से कल को आगे बोले कि नहीं मैं यहाँ पे 200 यूनिट अवेलेबल है बट मैं 50 यूनिट का खोलूँगी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो वही मार्केट, मैं जैसे हूँ, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, मार्केट भी वैसी चीज़ को लेता है, इनपुट लेता है, अच्छा अच्छी चीज़ है चलो उसका भाव बढ़ा देते हैं, अच्छा फालतू चीज़ है बिजनेस नहीं कर पाएगी लग रहा है तो चलो इसका भाव गिरा देते हैं। तो वैसी चीज़ जीएसएम फॉल के संग चल रही है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर साई सिल्क के संग लेके जाएं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं तो 18% दूंगा आपको, नहीं नहीं 15 दूंगा, नहीं नहीं चलो 12 में दे दूंगा, ला देते हैं 5% का नंबर, राइट। तो वही वाली चीज़ मार्केट को अच्छी नहीं लगती। मार्केट बोलता है भाई इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता हूँ, चलो तुमको औकात पे लेता हूँ, नीचे लाके तुमको रॉक बटन पे ले आता हूँ। तो ऐसी ही चीज़ें मार्केट में चलती है। मार्केट क्या पूरा एक स्ट्रैटेजी गेम है, आपको लेके चलना है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा अच्छा कर दोगे मार्केट आपको छप्पड़ फाड़ नंबर देगा। अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी नीचे ऊपर नीचे करोगे और वैल्यूशन अगर आपकी हाई थी, तो आप कहीं से रोक नहीं सकते हो, आप मार्केट आपको औकात पे ले आएगा, राइट। तो यही चीज़ आपको समझनी है, यही गेम को आपको समझना है। अच्छे वैल्यूशंस पे लो, वैल्यूशन सबसे लास्ट में रखो, बट देखो अच्छे ग्रोथ आ रही है कि नहीं, एंड फ्यूचर क्या क्या स्टेबिलिटी है ग्रोथ का। तो 3 चीज़ आपको पूछना था। पहला चीज़, ग्रोथ अच्छी है कि नहीं, अच्छी ग्रोथ मतलब 25% के ऊपर, एंड स्टेबिलाइज ग्रोथ है कि नहीं, स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं। साइज सिल्क जैसे नहीं, कभी 40%, कभी 70%, कभी -8, कभी कभी +5, राइट। तो स्टेबिलिटी विद गुड ग्रोथ, उसको मार्केट अच्छा से वैल्यू करता है। दूसरा कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ को जो आप दिखा रहे हो स्टेबिलिटी के साथ उसको कैटर करने का, जो कि मैं जीएसएम फॉल की कंडीशन में बता रहा था कि अगर 200 यूनिट का प्लांट है, अगर वो आगे जाके बोले कि 500 यूनिट का, तो कैपेबिलिटी दिख रही है कि मैं और यूनिट बैठाऊंगा जिससे मैं और ग्रोथ स्टेबिलिटी के संग ला सकता हूँ। अगर 50 बोलता तो नहीं दिखती स्टेबिलिटी, या ग्रोथ कम दिखती, कैपेबिलिटी कम दिखती। थर्ड चीज़ आपको जो देखना होता है, जो ग्रोथ आप लेके आ रहे हो उसके संग कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है ना मार्जिन्स वगैरह में। बेसिकली 100 में 10 रुपये प्रॉफिट कमाते थे, अपने 200 का सेल किया तो 20 से ज़्यादा कमाना चाहिए। 20 भी मेरे को कम लगेगा, 18 भी नहीं, 20 भी नहीं, 22-23 चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, जैसे जैसे ज़्यादा माल बेचोगे, आपके फिक्स कॉस्ट तो कंट्रोल पे आएंगे, राइट। तो मेरे को चाहिए कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्रॉफिट भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ मतलब यही मेरा पूरा काइंड ऑफ फ्रेमवर्क हो जाता है, इसी से ही मैं सबको असेस करता हूँ। तो आज इधर तक ही रखते हैं। मैंने 2 वीडियो को ऑलरेडी, 2 कंपनी को ऑलरेडी कवर कर लिया, और जैसे जैसे और समझ आएगा मैं अपने ट्विटर वगैरह पे भी डालते रहूँगा, राइट। आपको क्या लग रहा है आप नीचे कमेंट करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताओ, आप इन दोनों में से आपका क्या पीओवी है वो बताओ। आपको कोई और अच्छे नंबर्स लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, तो भी नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओ। एंड हाँ, कनेक्टेड रहते हैं, समझते हैं चीज़ों को। टेलीग्राम वगैरह, यूट्यूब, एंड जो भी सारी डिटेल्स है, मेरे ई बुक भी है वो भी मैं डाल दूंगा नीचे में। एंड क्या बोलते हैं, मेरा अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन भी लेना, अगेन नो टिप्स नो रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वो उस हिसाब से अगर आपको मेरे साथ डिस्कशन करना है, फ्रेमवर्क डिस्कशन करना है, चीज़ों को समझना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आई बस इधर तक ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए।